तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज कहानी कुछ और सुनानी थी, लेकिन अचानक अभी कुछ देर पहले खबर आई। 17 फरवरी को शायद मैंने इसी कहानी में आपको शहजादी की कहानी सुनाई थी। आज ये कन्फर्म हो गया कि शहजादी को 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे अबू धाबी की अल बाथवा जेल में फांसी दे दी गई। इसके बाद से शहजादी की लाश अबू धाबी की ही एक मॉर्चरी में रखी हुई है और 5 मार्च तक ये लाश वहाँ रखी रहेगी। 5 मार्च तक शहजादी के फैमिली को मोहलत दी गई है कि अगर आप चाहें तो उसके आखिरी लास्ट राइट्स यानी कि उसकी तदफीन में, उसको दफनाने के रस्म में आप हिस्सा ले सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। अब 17 फरवरी को जब मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी शहजादी की फांसी को लेकर सवालिया निशान उठाते हुए, तो वो इसलिए था कि 14 फरवरी की रात शहजादी ने एक फ़ोन किया था अल बाथवा जेल से। तब इंडिया में रात के 12 बजे थे और अबू धाबी में रात के 10:30 बजे थे। और शहजादी ने इस फ़ोन में आखिरी बातचीत में कहा था कि उसके पास वक्त कम है। जो जेल के जेलर हैं वहाँ के हिसाब से वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी क्या है। शहजादी ने कहा आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने घर वालों से, अपने माँ और बाप से बात करना चाहती हूँ। और फिर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई। एक फ़ोन, जो नंबर उसने अपने वालिद का दिया, उस नंबर को मिलाया गया और 10 मिनट तक शहजादी ने बातचीत की थी। वो पूरी बातचीत भी मैंने आपको सुनाई थी और उसमें शहजादी ने ये कहा था कि मेरी आखिरी बातचीत है, मेरे पास वक्त कम है और सुबह मुझे फांसी दे दी जाएगी। इस पूरी कहानी के आखिर में वो बातचीत मैं आपको फिर से सुनाऊंगा, लेकिन पहले पूरी डिटेल। 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दे दी गई। ये खबर इसीलिए आई क्योंकि 14 फरवरी की रात वो आखिरी कॉल था। इसके बाद हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन शहजादी की फैमिली को कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद खुद मैंने अबू धाबी में उस बच्चे के वालिद से बात की और पूछा कि क्या शहजादी की फांसी या डेथ पेनल्टी की उनको जानकारी है। फैज़ नाम है और उन्होंने तब ये बताया था कि 25 जनवरी को उनको अबू धाबी की अथॉरिटी की तरफ से फ़ोन आया और उन्हें बुलाया गया। फिर वो एक दफ़्तर में गए और उस दफ़्तर में उन्हें बताया गया कि 15 फरवरी शहजादी की मौत की तारीख़ तय की गई है और आपको उससे पहले हम फ़ोन कर इन्फॉर्म करेंगे और अगर आप उसकी फांसी को लाइव देखना चाहें तो आप आ सकते हैं। लेकिन फैज़ किसी को मरते हुए देख नहीं सकते थे, इसलिए वो गए नहीं। लेकिन उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया, ना उन्हें ऑफिशियली जानकारी दी गई। अब आज जब ये खबर आई तो फिर फैज़ से बात हुई और उनका कहना था कि अभी भी उन्हें ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज़ या इस तरह से जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कोर्ट गए थे वो और उस कोर्ट में उन्हें वर्बली ये बताया गया कि 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दी जा चुकी है। अब 17 फरवरी को जब मैंने कहानी सुनाई तब भी ये था कि दी जा चुकी है, इसको कंफर्म कौन करेगा और ये कंफर्म हुआ कैसे। तो इस बार बाकायदा पूरा डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़ है भारत सरकार का, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया। इसलिए इस पर कोई शक और शुबा बचा नहीं है। हुआ ये कि जब शहजादी की फांसी की खबर आ गई और घर वालों को कोई जानकारी दी ही नहीं गई तो शहजादी के वालिद दिल्ली पहुँचे। उन्होंने विदेश मंत्रालय के तमाम अफसरों से मिलने की कोशिश की, अपनी अर्ज़ी दी। जो अबू धाबी में उनके सोर्स थे उनके ज़रिए कि भाई कम से कम फांसी हुई नहीं हुई इतना तो जानने का हक़ है। लेकिन कोई उन्हें जवाब नहीं मिला। हार कर वो एक वकील के पास पहुँचे और उन वकील साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में 26 फरवरी को एक रिट दाखिल की, एक याचिका, और कहा कि ऐसे ऐसे उनकी एक बेटी अबू धाबी की जेल में बंद हैं, उनके ऊपर एक मर्डर का चार्ज है और ख़बर ये आ रही कि 15 फरवरी को फांसी दे दी गई है। लेकिन उस खबर को पुख्ता करने वाला कोई नहीं है, ना अबू धाबी की सरकार या अथॉरिटी को बता रही है, ना भारत सरकार कुछ बता रही है। तो एक बाप को ये जानने का तो हक़ है कि उसकी बेटी को फांसी दी गई या नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई तो कब दी जाएगी, क्या होगा। तो हाईकोर्ट में ये रिट दाखिल किया 26 फरवरी को। हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को इस रिट को एक्सेप्ट किया और फॉरेन मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर कहा कि आप 3 मार्च को इस केस का स्टेटस दें।
बताएं आकर कोर्ट में कि शहजादी को क्या फांसी दी जा चुकी है या नहीं। तो 26 फरवरी को ये रिट दाखिल हुई और 3 मार्च को, आज यानी सोमवार को, आज ही दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए कोर्ट को पूरी जानकारी दी गई, वो पूरी जानकारी, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस वक्त मेरे पास है। और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जब उस रिट के बारे में पूछा गया कि भाई विदेश मंत्रालय के जो वकील उनकी तरफ से पेश हुए कि आप बताएं क्या कहना है, तो उनकी जो पूरी जानकारी है वो मैं हूबहू आपको पढ़कर बताता हूँ। इन्होंने कहा कि जो यूएई में मौजूद इंडियन एम्बेसी है वो लगातार, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी लाइन है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूएई हैड बीन इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द पेटिशनर्स डॉटर ब्रैकेट में नाउ डिसीज्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो रही नहीं। तो यूएई में हमारी एम्बेसी के साथ लगातार जो कांटेक्ट में थे शहजादी के फादर, और उनको लगातार मदद दी गई जब फांसी की खबर आ रही थी। 2023 पहली बार फरवरी का महीना था जब उन्होंने मदद मांगी और एम्बेसी ने इस बारे में मदद की। शहजादी के ऊपर जानबूझकर कत्ल का एक इल्ज़ाम था, एक बच्चे के कत्ल का यूएई में। एम्बेसी के काउंसलर जो ऑफिशियल थे वो लगातार वहाँ की यूएई की ऑफिशियल की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद 29 अप्रैल 2024, फिर 5 जून 2024 और आखिरी बार 4 अक्टूबर 2024 को जेल गए और शहजादी से मिले। मतलब 3 बार भारतीय एम्बेसी के लोग शहजादी से जेल में मिले थे, 29 अप्रैल 24, 5 जून 2024 और 4 अक्टूबर 2024 को। और ये इसलिए मिले कि उन्हें एक्सेस दिया गया था उस जेल में जाने के लिए कि आप जाइए, आप शहजादी से मिलिए, जो भी मदद हो सकती है। इसके बाद इंडियन एम्बेसी जो है वो यूएई अथॉरिटी के साथ लगातार संपर्क में था। एम्बेसी ने फिर मर्सी पिटीशन भी दाखिल की। ये सब कोर्ट में आज कहा गया कि शहजादी के बिहाफ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से यूएई की एम्बेसी ने यूएई की सरकार को एक मर्सी पिटीशन दाखिल की, और वो मर्सी पिटीशन दाखिल की थी 2/9/2024 को, यानी 2 सितंबर 2024 को ये दाखिल की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि आप अपने कानून के हिसाब से शहजादी को माफ़ी दे दें। और एम्बेसी ने इसके अलावा तमाम लीगल मदद शहजादी को देने के लिए एक लॉ फर्म को भी हायर किया, कानूनी एक कंपनी को, उसको भी हायर किया, और उसके ज़रिए यूएई की जो जुडिशियल अथॉरिटी है वहाँ तक भी अपनी पहुँच बनाई। इसके बाद यूएई की गवर्नमेंट से भी भारतीय दूतावास ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू कांटेक्ट किया और उनसे एक बार फिर ये कहा 6/11/2024, 6 नवंबर 2024 को, 6 नवंबर 2024 को, कि आप शहजादी को माफ़ कर दें। ये दूसरी बार मर्सी पिटीशन, और क्यों? जब उनका नेशनल डे होता है यूएई का, तो उस नेशनल डे के मौके पर आप शहजादी को माफ़ी दे दें। इसके बाद ये कहा गया है कि इंडियन एम्बेसी को यूएई की तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन 28 फरवरी 2025 को मिला। इन सारी चीज़ों के बाद 28 फरवरी 2025 को यूएई में इंडियन एम्बेसी को यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर मिला जिसमें कहा गया कि शहजादी को 15 फरवरी 2025 की सुबह तमाम कानून के दायरे में रहते हुए सज़ाए मौत दे दी गई है। यानी कि 15 फरवरी को फांसी हुई शहजादी को, और हमारी एम्बेसी को 28 फरवरी को यूएई की अथॉरिटी ने जानकारी दी, यानी शहजादी की फांसी या शहजादी की मौत के पूरे 13 दिन बाद पहली बार हमारी एम्बेसी को ये जानकारी दी गई। ये बड़ी अपने आप में हैरान करने वाली बात है, इसलिए कि एक फॉरेनर को जब भी इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसकी फैमिली को उस देश के ही थ्रू, एम्बेसी के थ्रू बाकायदा जानकारी दी जाती है। अब यहाँ यूएई अथॉरिटी पूरे 13 दिन बाद 15 फरवरी को फांसी दे चुकी है शहजादी को, और 28 फरवरी को लेटर भेज रही है कि हमने शहजादी को फांसी दे दी। ये 13 दिन बाद देने का सवाल अपने आप उठता है कि ऐसा कैसे? आप फांसी से पहले कम्युनिकेशन करेंगे, आप फांसी के बाद करेंगे, कि फांसी से पहले आप डेट बताएंगे?
इंडियन एम्बेसी को या फॉरेन मिनिस्ट्री को कोई जानकारी नहीं दी गई इस 15 फरवरी की फांसी की तारीख की। और फांसी के बाद भी 13 दिन तक यूएई ने अंधेरे में रखा भारत सरकार को, भारत की एम्बेसी को। और 28 फरवरी को पहली बार ये खुलासा किया कि फांसी दी जा चुकी है। अब उसमें ये लिखा है कि जो 28 फरवरी 2025 को एम्बेसी ने इन्फॉर्म किया है यूएई अथॉरिटी ने, उसमें यह लिखा है कि 15 फरवरी को एक तो फांसी दी जा चुकी है और दूसरा कि 5 मार्च 2025 तक शहजादी की डेड बॉडी यानी लाश को मॉर्चरी में रखा गया है। और 5 मार्च 2025 तक ये मोहलत दी गई है शहजादी की फैमिली को कि वो आए और उसके आखिरी रस्म में यानी कि उसे दफनाने में, तदफीन करने में वो शामिल हो। 5 मार्च तक, अगर 5 मार्च तक फैमिली का कोई मेंबर अबू धाबी नहीं पहुंचा शहजादी का, तो फिर शहजादी की लाश को वहीं दफना दिया जाएगा बिना फैमिली मेंबर की मौजूदगी में। ये बाकायदा कम्युनिकेट किया गया है यूएई अथॉरिटी की तरफ से हमारी वहाँ पर मौजूद एम्बेसी को। साथ में एक मोबाइल नंबर दिया गया है एम्बेसी को कि ये यूएई अथॉरिटी का नंबर है। अगर शहजादी के पेरेंट्स, माँ बाप, कोई भी रिश्तेदार उसके लास्ट राइट्स में, उसकी तदफीन में हिस्सा लेना चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेगा। वो नंबर पे जो शख्स है वो उसे वहाँ तक ले जाएगा और उसके आखिरी रस्म में शामिल होने की जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर देगा। अब इसके आगे लिखा है कि इसके अलावा भारत सरकार हर तरह से इस वक्त पिटिशनर की फैमिली को मदद करने के लिए तैयार है। और अब इस मदद में ये भी क्या है कि 5 मार्च से पहले उनको अबू धाबी भेजा जाएगा या नहीं। ये पूरी बातचीत आज दिल्ली हाई कोर्ट में मिनिस्ट्री के ज़रिए कोर्ट को बताया गया शहजादी की फांसी को लेकर, क्योंकि 26 फरवरी को शहजादी के पिता ने, वालिद ने ये कहा था कि उन्हें उनकी बेटी की फांसी के बारे में जानकारी दी जाए। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज इस जवाब में ये साफ हो गया कि शहजादी को 15 फरवरी की सुबह फांसी दी जा चुकी है। लेकिन यहाँ कई चीज़ें, 15 फरवरी को फांसी और 28 फरवरी को भारत सरकार को जानकारी, और आज कोर्ट में ये कहा कि हमें खुद शहजादी की फांसी की जानकारी 13 दिन बाद मिली 28 फरवरी को, इसलिए हम भी उस वक्त ये बताने की हालत में नहीं थे। अब चूंकि 28 फरवरी को जानकारी मिल गई, इसलिए हम आज 3 मार्च को कोर्ट में ये जानकारी दे रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उधर अबू धाबी में उस बच्चे के वालिद से भी कंफर्म करने की हमने कोशिश की, फैज़, कि उनके पास क्या जानकारी है, क्योंकि यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में सारी चीज़ें हो गई। तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, शहजादी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन अब भी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज़ ऐसा नहीं आया यूएई अथॉरिटी की तरफ से जिसमें ये कहा गया हो कि इस तारीख को इतने बजे शहजादी को फांसी दी गई है। लेकिन फैज़ का ये कहना था कि वो कोर्ट गए थे कुछ दिन पहले और कोर्ट में उन्हें वर्बली बताया गया कि आपके बच्चे का कत्ल का जिस पर इल्ज़ाम था, इंटेंशनली जानबूझकर कत्ल किया था, उस शहजादी को फांसी दी जा चुकी है। वही डेट जो उन्हें बताया गया था 25 जनवरी को कि 15 फरवरी को दी जाएगी। तो फैज़ को भी कोर्ट में वर्बली ये बता दिया गया कि शहजादी को फांसी दी जा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में आज ये ऑफिशियली बता दिया गया कि शहजादी को फांसी दी जा चुकी है। शहजादी के पिता इस वक्त दिल्ली में, आज वो कोर्ट में मौजूद थे और अब उनकी एक ही मांग है भारत सरकार से भी कि शहजादी की लाश को कम से कम भारत लाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हमने जो पता किया उसके हिसाब से अबू धाबी की अथॉरिटी या सरकार शहजादी की लाश को भारत नहीं भेजेगी, उसे अबू धाबी में ही दफनाया जाएगा। बस जो बताया गया, जो इन्फॉर्मेशन वही है कि हाँ, उस दफनाने से पहले अगर फैमिली का कोई मेंबर पहुंच सकता है तो लाश को दफनाने में, आखिरी रस्म में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये कैसे जाएंगे, क्या इन्हें जाने की वक्त पर इजाज़त मिल पाएगी, क्योंकि आज 3 मार्च है और 5 मार्च तक की मोहलत है। हालांकि यूएई के वीज़ा में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, तो ऑन अराइवल भी है, तो कायदे से कल भर का वक्त है। आज 3 है, कल 4 है, परसों 5 है और वहाँ की कोर्ट के हिसाब से 5 मार्च तक ही इंतज़ार किया जाएगा। 5 मार्च के बाद शहजादी की लाश को दफना दिया जाएगा।
तो अब कायदे से 24 घंटा है। अभी जिस वक्त मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इस वक्त भी शहजादी के फादर यहीं दिल्ली में हैं और अभी उन्हें खुद पता नहीं है कि वो कल तक निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। हालांकि एम्बेसी की तरफ से उन्हें एक फ़ोन नंबर दिया गया, सारे असिस्टेंट, सारी मदद की बात की गई है, लेकिन वो आखिरी रस्म में शामिल हो पाएंगे कि नहीं, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं कि ये सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि अब मोहलत कम है। अब यहाँ ये देखिए कि 15 फरवरी को फांसी हुई, 13 दिन के बाद 28 फरवरी को यूए अथॉरिटी, वहाँ की सरकार, एजेंसी, हमारी दूतावास को जानकारी दे रही है और 28 फरवरी को ये जानकारी दे रही है कि बस 5 मार्च तक हम इंतज़ार करेंगे, उसका लाश को दफना देंगे, फैमिली का इंतज़ार भी नहीं करेंगे। और 28 मार्च को जब जानकारी मिली तो 28 के बाद पहली बार हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्रालय भी कोर्ट में आज 3 मार्च को जानकारी दे रही है। परिवार को अब भी जानकारी नहीं मिली थी। और अगर 28 फरवरी को जानकारी दी जा चुकी थी तो लगातार जो दिल्ली में धक्के खा रहे थे शहजादी के फादर या उनके बाकी रिश्तेदार, तो उन्हें भी 28 के बाद कम से कम 1-2 मार्च बीत गया। उनको बताया जा सकता था वर्बली ही कि ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन आया है और ये बात है, लेकिन नहीं बताया गया। कोर्ट में 3 मार्च की जो तारीख थी उसका इंतज़ार किया गया और आज कोर्ट में बताया गया कि इस तरीके से फांसी हुई और 5 तारीख तक आप वहाँ जा सकते हैं। तो अब 24 घंटे में अबू धाबी जाना, वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें हो पाएगा कि नहीं मालूम। लेकिन उस 14 फरवरी की रात जो शहजादी ने कहा था और आखिरी फ़ोन, वो 10 मिनट का कॉल, वो पूरी बातचीत, उसने सही कहा था कि उसके पास वक्त नहीं है। उसे ये कहा गया था कि उसे अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है और ये भी उसने कहा था अपने घर वालों से, अम्मी अब्बू से, कि जिस लड़के के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर रखी है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने गलत तरीके से यूएई भेजा था उसके ख़िलाफ़ तमाम एफआईआर जो दर्ज किए हैं वापस ले लो। ये सारी बातें उसने जब कही थी, इत्तफाक से वो सब बातें उसने सच कही थी, क्योंकि इस फ़ोन के बाद उस वक्त वहाँ 10:30 बजे का टाइम था। लगभग 5:30 और 1:30, 7 घंटे के बाद इस फ़ोन के कटते ही, ठीक 7 घंटे बाद उसे फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 14 फरवरी की रात उसने कॉल किया था, 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे अल बाथवा जेल अबू धाबी में। तो तमाम कोशिशें, बहुत कोशिशें हुई। हम लोगों ने खुद, कई ऐसे लोग हैं जो NGOs हैं जिनसे बात की, मदद मांगी, लेकिन अफसोस वो हुआ नहीं और शहजादी को फांसी दे दी गई। अब बस यही है कि उसके फैमिली वाले वहाँ मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं आखिरी रस्म में। लेकिन चलते चलते वो जो आखिरी 10 मिनट की बातचीत थी, मरने से पहले जो शहजादी ने अपने घर फ़ोन किया था, मैं चाहता हूँ वो आखिरी 10 मिनट की बातचीत एक बार आप लोग सुने। तो इस आखिरी बातचीत के साथ आप सभी को छोड़े जा रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, ठीक और कसम है बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा शहजादी, या अल्लाह बेटा हाँ बेटा तो एक तो रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह का, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है कि न कहा, बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा, ये ना किन्ने कहा बेटा, बता तो गए हुए, कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो।
या अल्लाह। केस वापस ले लेना, ठीक है? हाँ बेटा। इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लेना, ठीक है? अरे ये मुझसे जो करो। या जैसे देखो बता दे बेटा, जब तू बताओ मुझे मकसद रिकॉर्ड हो तो बता। रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ, मतलब आवाज आ रही है, बताओ। वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो नहीं लेना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। रो ना वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता कहाँ, वकील को क्या कहे वकील बताओ। को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे तो मैं क्या करने की। कोर्ट कचहरी का झंझट बंद कर दो। वही बोला कहे किन्ने बोला होगा। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक हैं। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। अल्लाह या भगवान। वैसे आ गए जो मतलब क्या दिलवा के लाना है बेटा। हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं नहीं बेटा, टेंशन न लेना। 2 साल हो गए बेटा, हमारे को बोला आशा थी कि जल्द आ जाइए हमारे बेटा, टाइम पे मिल जाए बेटा। बेटा बेटा फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमको। या अल्लाह, अल्लाह मदद कर दे, बड़ी उम्र कर दे हमारी सयादी की मौला गए। करने की बेटा हिम्मत नहीं है तो अभी मदद करें। लगे तो हमारी कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। बेटा अल्लाह ताला सकता हमें ऐसे बेटा, हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो मान के लाना। 2 साल बेटा हम उनको माफ कर देना। बेटा कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था सयादी। हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें सयादी हो सकता है, यहाँ से तो पहले छोड़ रहे उनके दिल में हमारा। हमें ऐसा लगा था कल परसों नहीं बताया पापा से, हम कैसे कैप्टन ने बोला कि शायद शायद तो बात कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, इंशाअल्लाह दुआ के लाना हमें। बेटा अल्लाह को अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगोगी या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, अल्लाह हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी हैं, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हैं हम। बिल्कुल नहीं बोलो अल्लाह नहीं, अल्लाह का अल्लाह ने हिम्मत रखी तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। नहीं अल्लाह को हम राजी, अल्लाह को राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही चीज बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है? बेटा तुम्हारे लाने सब कुछ शुक्र है कि लाने तैयार है, तुम ना रहोगे तुम क्या करना, कुछ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, समझना एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा भुला ना पाइए बेटा, भूल ना पाई बेटा, ऐसी मौत नहीं भूल पाती बेटा। ऐसा ही है क्या बाजार का तो दीवार फोड़ ले आ गया, बाजार का तो कुछ 2 दिन क्या चलो
अल्लाह रहम कर मौला हमारे भीख दे दे मैं सजा जानती अल्लाह भीख दे दे भीख मांग रहे करते टाइम पर जग रहे थे अपने न किसी से शिकायत है न कोई शिकवा है, ठीक है। अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात कर, अगर इसी को हो तो ये लास्ट बात कर कराए उनसे बात करें, लास्ट बात कर अगर कुछ होता है तो लास्ट बात कहना लास्ट बात करा मीटिंग कॉल करवा कहना मेरी आखिरी ख्वाहिश है ये बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। बस तो अब क्या है ही वो अपने हाथ में क्या ही वो क्या कहना मिट्टी का भेज देना मिट्टी भेज देना मारेगा माफ कर देना मोर कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे मिट्टी भेज देना दे देना कहना आखिरी नहीं कर पाएंगे कुछ। अच्छा करना ला इलाहा पीठा कलमा पढ़ना अल्लाह से दुआ करना 24 घंटे अबे बच्चों के बैठो दुआ मांगो बस अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह है फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है मौला। वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमारे दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा सा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है। तुम बेटा हो सकता बेटा या अल्लाह नहीं परेशान, ठीक है ठीक है बेटा। अल्लाह ताला को अब हमें कोई बता बेटा और बता पापा से और बात मैं सब वो सब तो नहीं बेटा समझाया जाता अपनी बिटिया को लड़की है कर दिया तुम बताते रहो बता बेटा बेटा तुम बता बेटा बेटा तुम बताओ मुझे कहाँ गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता, मेरे बहुत कोई बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انتهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है और बात खत्म हो तो ऊपर जी कर लिया है नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा दो, फिर कर लेना अब कर लेना थोड़ी देर है बेटा। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक अल्लाह सब्र दे मौला। अल्लाह बेटा सबको मारेगा अल्लाह या अल्लाह। उन्हें कभी न बख्शा भी नहीं है बात कर बेटा क्या तो कहे ही वो बता दिया करवाएं तो कर ले तो फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है।